नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। ये खबरें अक्सर अखबार की सुर्खियां बनती हैं कि एक शख्स ने 40 साल पहले 2 रुपए की चोरी की थी और अब जाकर उसे सजा सुनाई गई है। सुना होगा आपने। अक्सर सुनने में आया है कि दादा का मुकदमा पोता लड़ता है, यानी मुकदमेबाजी में लोगों की कई पीढ़ियां निकल जाती हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। अदालत के चक्कर काटते काटते लोगों के घर, दुकान, जमीन, जेवर सब बिक जाते हैं लेकिन तब भी इंसाफ नहीं मिलता। एक अनुमान के मुताबिक देश के सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालत तक करीब 5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। अगर एक एवरेज निकाल लें कि एक परिवार में 5 लोग भी हैं जो इस केस से प्रभावित होंगे, तो ऐसे में पीड़ित लोगों की संख्या पहुंच जाती है 30 करोड़, जो लगभग अमेरिका की आबादी के बराबर है। 30 करोड़ पीड़ित लोगों की संख्या 7 ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर है, 7 गुनी ऑस्ट्रेलिया की। न जाने कितने कनाडा पीड़ितों की संख्या में आ जाएंगे। तो अंदाजा लगाइए, देश की आबादी के करीब 25% लोग किसी ना किसी तरह से अदालत में लंबित मामलों से प्रभावित हैं। बात तो केवल उन मुकदमों की हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों में पेंडिंग है। यहां उन मुकदमों की तो बात ही नहीं हो रही है जो एसडीएम या चकबंदी कोर्ट में लंबित है। अगर उन मुकदमों को भी जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा 10 करोड़ तक पहुंच सकता है। हालांकि इतने ज्यादा लोगों के प्रभावित होने के बावजूद भी कभी भी इस बात पर जोर नहीं दिया गया कि देश की न्यायपालिका में सुधार किया जाए। अंग्रेजों के जमाने का कानून चला आ रहा है जो वक्त पर इंसाफ देने में सक्षम नहीं दिखाई देता। वैसे देखा जाए तो हर मुकदमे के 2 पक्ष होते हैं, एक पीड़ित और एक अपराधी। पीड़ित पक्ष चाहता है उसे जल्द से जल्द इंसाफ मिले, जबकि अपराध करने वाला चाहता है मुकदमा लंबा खिंचे ताकि उसे सजा ना हो पाए। देश की अदालतों में लंबित जघन्य अपराध के मुकदमे भी 10-15 साल तक चलते हैं। जी हां, 10-10, 15-15 साल तक। और दोषी तब तक जमानत पर बाहर फिरता रहता है और पीड़ित इंसाफ के लिए अदालत के चक्कर काटता रहता है। ऐसे में हमारे देश का कानून पीड़ित के साथ नहीं बल्कि अपराधी के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था होने के बावजूद हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालत के जजों की पोस्ट खाली पड़ी हुई। क्या हम देश में और कोर्ट बनाकर जजों की भर्ती करके लोगों को जल्द इंसाफ देने में सक्षम नहीं? एक तरफ तो हम विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, दूसरी ओर लोग अपने मुकदमों के चक्कर में अदालत के चक्कर लगा रहे होते हैं। किसी भी समाज में सबसे ज्यादा जरूरी है कि पीड़ित को समय पर इंसाफ मिले और बिना किसी पक्षपात के इंसाफ मिले। खुद अदालत की किताबें ऐसा कहती हैं कि देर से मिला इंसाफ भी इंसाफ नहीं है। तो क्या हम अपने देश के कोर्टों में सुधार के लिए पैसा नहीं खर्च कर सकते? क्यों न्यायपालिका में सुधारों का मुद्दा कोई भी पार्टी नहीं उठाती? क्यों पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र नहीं करती कि वो देश के कानून में सुधार करेंगे? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भारत की न्याय व्यवस्था भी सिंगापुर की तर्ज पर हो, जहां पर ड्रग्स रखने के आरोपी शख्स को कुछ ही दिनों के भीतर फांसी पर लटका दिया गया। इस शख्स के इतना जल्दी फांसी पर लटकने का असर सिंगापुर के समाज पर यह पड़ेगा कि लोग ड्रग्स रखने और बेचने से डरेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पकड़े जाने के बाद उनके पास जिंदगी के चंद दिन ही रह जाएंगे। वहीं भारत में तो न जाने कितने लोग हर रोज ड्रग बेचते हुए पकड़े जाते हैं और फिर वो आराम से जेल में रहते हैं। कई साल तक उनका मुकदमा चलता है और वो जेल में बैठकर आराम से सरकारी रोटी तोड़ते हैं और जेल के अंदर से ही अपना सिंडिकेट भी चलाते हैं। सोचिए, जब अपराधी को इतनी सुविधा दी जाएगी तो देश में अपराध और अपराधी दोनों बढ़ेंगे। इंसाफ में देरी समाज में अपराधियों को जन्म देती है, क्योंकि अपराधी को भी मालूम है कि वो अपराध करेगा तो भी उसे सजा तो नहीं होगी। मुकदमा चलेगा भी तो उसमें से कुछ गवाह मर जाएंगे, कुछ डर कर अपनी गवाही बदल लेंगे और वो मुकदमे से बरी हो जाएगा। देश में लंबित मुकदमों की वजह से देश भर की जेलें उनकी क्षमता से ज्यादा भरी हुई हैं। किसी जेल में अगर 2000 कैदी रखे जाने की जगह है तो वहां पर 6000 लोग बंद हैं। अंदाजा लगाएं उस जेल की हालत क्या होती होगी जहां पर क्षमता से इतने ज्यादा कैदियों को रखा गया हो। हर साल कोर्ट में करीब 1.5 महीने की छुट्टियां होती हैं। गर्मी में कोर्ट 1 महीने तक बंद रहता है, क्योंकि यह रिवाज अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है।
जब अंग्रेज 1 महीने के लिए कोर्ट बंद करके इंग्लैंड चले जाते थे, क्योंकि पानी के जहाज चला करते थे और इतना वक्त लगता था आने जाने में, तो ये 1 महीने की छुट्टी का रिवाज तब से चला आ रहा है। फिर करीब 15-20 दिन की क्रिसमस की छुट्टियां हो जाती, क्योंकि अंग्रेजों को क्रिसमस मनाना होता था। तो ये तो मोटी मोटी छुट्टियों की बात हुई। इसके अलावा हर सरकारी छुट्टी पर कोर्ट बंद होता है, वकील जब चाहें कोर्ट में हड़ताल कर देते हैं, और न जाने कितने मौकों पर कोर्ट बंद रहता है। अंदाजा लगा लीजिए कि साल के 365 दिन में से कितने दिन कोर्ट काम करता है, और इतने कम दिन तक कोर्ट काम करेगा तो लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।